Hello student. Today we discuss about the properties of Miller indices or drawing of Miller indices. तो मिलर इंडिसेज का ड्राइंग कैसे करते हैं, प्लेन से मिरर इंडिसेज कैसे निकलता है। कल हम लोग इसका ओरिजिन एक्सप्लेन किए थे कि क्या होगा मिलर इंडिसेज का ओरिजिन और कैसे ये ड्रा होगा, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग कोई प्लेन, अगर प्लेन दिया हुआ है तो उसका मिलर इंडिसेज कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन के रूप में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द मिलर इंडिसेज ऑफ following planes whose intercepts A, B, C at, मान लीजिए कि एक प्लेन दिया है 3A, 3B और C, या इनफाइनाइट ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट C। दूसरा प्लेन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A, 2B और C। यह मान लीजिए 0 है तो C कुछ भी एक ले लीजिए C। ऐसे क्वेश्चन एक आता है इस तरह का, मान लीजिए कि ये 3A है, 2B, 2B और भी ले सकते हैं। तो ये सपोज कीजिए क्वेश्चन में ऐसे प्लेन का मिलर इंडिसेज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो होगा, पहला हमारा है गिवन प्लेन इज, जो प्लेन दिया गया है 3A, 3B और इनफाइनाइट C, या 0C ले सकते हैं कि क्या होगा इस रूप में। तो इस तरह के प्लेन को क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों का जो वैल्यू मिलेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन प्लेन को लिख देते हैं 3A, 3B, इनफाइनाइट C। उसके बाद A से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 3, 3, इनफाइनाइट। तो ये आप लोग पढ़े हैं कि डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड बाई A, B, C। इसमें A से, इसमें B से कल बताया गया था कि सब में नहीं, बारी बारी से इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से, लैटिस के अंदर जाने के लिए इसे छोटा ही अमाउंट चाहिए हमको, तो ये मिलेगा। उसके बाद रेसिप्रोकल लिए थे 1/3, 1/3 और 1/इनफाइनाइट, तो ये होगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो ये रेसिप्रोकल लेते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए, तो इतना लिख सकते हैं। अब ये 1/3, 1/3 और ये क्या हो गया 0। तो इसके बाद आप लोग पढ़े कि इसका एलसीएम लेते हैं, लिस्ट कितना होगा, तो ये 6 होगा, ये 3 होगा मान लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना ले लेंगे हम लोग, 3, 3 ही अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें, कि अब हमारा 3 होगा
और इस 3 के कारण हमारा जो होगा इसका किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म बनेगा हमारा लैटिस का, अब ये 3/3 होगा, 3/3 होगा, और ये 3 × 0/3 होगा। तो लिस्ट फाइंड करने का ये रूल है कि 3 एलसीएम 3/3, 3/3, 3 × 0/3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 1 0। तो ये प्लेन हमारा हो गया कितना 1 1 0, और इसी को कहते हैं HKL। तो इस में HKL इक्वल टू 1 1 0, यही होगा आपका मिलर इंडिसेस। इसी तरह से दूसरा है, दूसरा जब सॉल्व करेंगे गिवन प्लेन, कल का जो मेथड है उसको देखना है और इसको भी समझना है। इंटरसेप्ट लिख देते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, उसके बाद इसको जितना आया उतना नोट कर लिए, एलसीएम ले लेंगे लिस्ट, और इसको ऐसे सॉल्व करके जितना टर्म बनेगा वही होगा मिलर इंडिसेस। तो प्लेन से मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड होगा और मिलर इंडिसेस से कैसे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होगी, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस मेथड में। तो दूसरा देखिए, जो गिवन प्लेन है वो हमारा है A to B C, ऐसे है। तो A to B C, अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका भी 1 है, डिवाइड करने के बाद बचेगा। रेसिप्रोकल ले लेंगे 1, एलसीएम 2 होगा, 2/1, 2/2, 2/1, तो अब ये कितना आ गया 2 1 2, अब यही होगा HKL। तो इसका मीनिंग है कि इसका जो हमारा HKL है ये आ गया 1 में 2 1 2, यही आपका क्या हो जाएगा मिलर इंडिसेस इस प्लेन के लिए। उसी तरह अगला भी ड्रा कर सकते हैं। तो अगला के लिए देखिए, थर्ड नंबर, गिवन प्लेन हमारा है 3A 2B 2C, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2B 2C, डिवाइड करेंगे। अब इसको आप एक आइडिया में अपने से डिवाइड करते चलेंगे, स्टेप याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2, रेसिप्रोकल ले लेंगे 2 2, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा, तो ये हो गया 6/3, 6/2, और ये हो गया 6/2, तो ये आ गया 2 3 3। तो इसका जो HKL होगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं HKL इक्वल टू 2 3 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो ये सब टर्म है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मिलर इंडिसेस फाइंड करना है किसी भी प्लेन का, तो इस स्टेप का फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा मिलर इंडिसेस। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा द प्लेन्स फॉर द फॉलोइंग मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस जैसे मान लीजिए कि एक दिया है 1 0 0, दूसरा प्लेन है 0 1 0,
तीसरा है 0 0 1, चौथा है 1 1 0, इसी तरह से 0 1 1, इसी तरह से 1 0 1, इसी तरह से 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे प्लेन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद भी अगले क्वेश्चन में हम लोग अलग प्लेन लेंगे। तो इसका क्या ड्रा करना है, मिलर इंडिसेज दिया है और हमको प्लेन फाइंड करना है। तो प्लेन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये था कि मिलर इंडिसेज फाइंड करना था फॉर गिवन प्लेन्स। इसमें है कि मिलर इंडिसेज दिया है, प्लेन को ड्रा करना है कि कैसा प्लेन बनेगा। तो देखिए इसमें प्लेन का मीनिंग क्या होगा। अब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला लेंगे इसमें से 1 0 0, ये हमारा है एच के एल, और ये आया था 1/p 1/q 1/r के रूप में लिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग इस प्लेन को ड्रा करते हैं। तो इसको इस रूप में लिख देंगे 1/1 1/0 1/0। तो ये 1 हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट मिलेगा फाइनाइट पॉइंट पर और वाई जेड पर इनफाइनाइट पॉइंट पर चला जाएगा प्लेन। तो इसका मीनिंग है कि h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू है इस रूप में है। तो हम लोग h के l को 1/p/q/r ऐसे लेते थे, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए और प्लेन। तो ये वाई जेड पर पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस पर मिलेगा। तो क्यूबिक्स में क्रिस्टल में इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए ये एक बना लेंगे क्यूबिक क्रिस्टल। यूनिक मतलब ये यूनिट सेल है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड। तो इस एक्सिस से परिचय नहीं कराना है आप लोगों को। अब देखिए इसमें प्लेन है, किसी को एक्स एक्सिस माना जाएगा, किसी को वाई एक्सिस माना जाएगा। ये तो मान लीजिए कि हम लोग किसी एक को एक्स एक्सिस ले रहे हैं, किसी को एक्स एक्सिस लेंगे या तो इसको एक्स एक्सिस लेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, साइड ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है और इसको क्या ले लेंगे, जेड एक्सिस ले लेंगे, या एक्स वाई जेड कोई भी ले लेंगे, इसको एक्स इसको वाई इसको जेड। तो किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, मीनिंग सेम रहेगा। अब ये एक यूनिट सेल है, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसमें y और z एक्सिस पर कोई प्लेन नहीं पड़ रहा है, यानी y का इंटरसेप्ट यहाँ पर होता, x का यहाँ पर है, ओरिजिन है, ये z एक्सिस है ऐसे। तो x एक्सिस पर a यूनिट हमारा पड़ रहा है, यानी ये जो प्लेन है x एक्सिस पर है और ये जो प्लेन है ये भी x एक्सिस पर होगा, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में होगा, तो ये प्लस डायरेक्शन में होगा। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू होगा एक इसका।
इस क्यूबिक क्रिस्टल का ये फ्रंट व्यू होगा, तो एक पीछे होगा इसका साइड व्यू। तो यहाँ पर जो शेडेड है इसका ही वैल्यू कितना होगा, ए 1 यूनिट है, एक्स एक्सिस पर ए है, वाई एक्सिस पर बी है और जेड एक्सिस पर सी है। तो ये बी और ये ए। अब इसी ए के स्थान पर वैल्यू जो मिल रहा है इसमें पी क्यू आर लेते हैं इंटरसेप्ट, तो ये 1 आ रहा है, तो 1 हो गया है, 1 यूनिट पर कट करेगा। तो ऐसे प्लेन को ड्रा करते हैं तो इसको शेडेड कर देते हैं, ऐसे इस फेस को शेडेड करके ये लिख देंगे 1 0 0। अब देखिए इसी का सिमिलरली हमारा प्लेन है, या मिलर इंडिसेज ऐसे लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब है निगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो सिमिलरली जो मिलर इंडिसेज ये होगा, इसके लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली फॉर मिलर इंडिसेज 1 बार 0 0 plane is exist at negative x axis, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका अगर ड्राइंग करते हैं हम लोग, तो ये जो फ्रंट है, जैसे क्यूब आप देख रहे हैं, इसका फ्रंट लेंगे इस एक्सिस पर, तो इसका जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो भी यही डिस्टेंस पर होगा इससे, लेकिन वो निगेटिव साइड में होगा। तो ओरिजिन से निगेटिव साइड में, तो इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं इस प्लेन को। तो ऐसे एक को अलग बना दिया जा रहा है, बाकी को हम लोग उसी में कंसीडर करेंगे। ये मिलर इंडिसेस कैसे निकलेगा, मिलर इंडिसेस से ड्राइंग कैसे होगी, इतना आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जो फेस होगा, ये वाई एक्सिस पर नहीं पड़ेगा कहीं भी, केवल किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस था, एक्स वाई, वाई का जो प्लेन है ये पड़ रहा है वाई एक्सिस पर ये। तो वाई एक्सिस पर प्लेन जो होगा, कौन कौन से प्लेन आएंगे ये सब हम लोग ड्रा करते हैं, तो ये मिलेंगे। अब वाई एक्सिस पर ये प्लेन पड़ रहा है, ये प्लेन पड़ेगा, उसी तरह से ये एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है। तो ये प्लेन होगा 1 बार 0 0। तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो बार लगा रहेगा उसका मतलब निगेटिव होगा, और बार नहीं लगा रहेगा इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो इसमें ऐसे दिखाया गया है। इसी तरह ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे। तो ये आपका मिलर इंडिसेस से ड्राइंग होगा कि किस फेस को आप यहाँ पर लेंगे। अब देखिए इसी में अगर हम लोग एक क्वेश्चन यहीं पर कहीं बढ़ा देते कि 1 1, तीनों को क्या कर देते, यहीं पर ले लिया जाएगा 1 1 1, या कहीं भी 1 1 1 हम लोग ले लेते सबको, तो क्या बनेगा इसका ड्राइंग। अब देखिए इसमें से दूसरा लेंगे हम लोग प्लेन, दूसरा प्लेन होगा हमारा 0 1 0। तो इसका मीनिंग अब इसी तरह से निकाल लेंगे, इंटरसेप्ट इसका निकालेंगे। तो इसका मीनिंग है कि हमारा दिया गया है एच के एल, तो इंटरसेप्ट इसका होगा 1 बाई 0 1 बाई 1 1 बाई 0। सीधे अब मीनिंग लेंगे इसका, तो ये इनफाइनाइट, ये 1 इनफाइनाइट। तो प्लेन इसका मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट इंटरसेप्ट मिलेगा, कहीं नहीं कट करेगा। तो देखिए ये वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस है ये, इस पर प्लेन नहीं पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर जो
प्लेन है, इसी पर इंटरसेप्ट इसका मिल रहा है और ये प्लेन एक बन रहा है, इसी को दिखाया गया है। उसी तरह से दूसरा प्लेन जो ये होगा एक्स और जेड पर पैरेलल हो जाएगा और वाई एक्सिस पर केवल मिलेगा प्लेन कितना होगा। तो इसको देखिए, वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से, इसी को लेते हैं, केवल इसी में शो किया जाता है पैरेलल प्लेन्स मिलर इंडिसेस। तो ये इस एक्सिस पर यूनिट मिल रहा है B1, B मिलेगा, पहला यूनिट सेल है तो यहाँ तक आपका प्लेन आ रहा है। तो जो प्लेन वाई एक्सिस पर पड़ रहा है इसी को शेडेड कर दिया जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 1 0। तो वाई एक्सिस पर एक यूनिट डिस्टेंस पर ये प्लेन पड़ेगा। इसका जो पॉजिटिव व्यू होगा यहाँ पर होगा, नेगेटिव व्यू इसको लिया जाएगा, इस वाई एक्सिस के ऊपर ये बनता जाएगा, ऐसे कहीं भी प्लेन होगा, ये एक्स एक्सिस पर बनता जाएगा प्लेन, यहाँ पर या इसके पीछे प्लेन होगा ऐसे। जेड एक्सिस पर ये प्लेन बनेगा, या तो प्लस डायरेक्शन में जाएगा या माइनस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से प्लेन। तो कौन कैसे ड्रा होता है, ऐसे बना करके इस तरह के प्लेन में ये लिखा जाएगा। अब जेड एक्सिस अगर होता तीसरा, तो इसमें जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट मिलेगा एक्स वाई 0 हो जाएगा, तो जेड एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट लिया जाएगा प्लस के लिए, और ये होगा माइनस के लिए, माइनस एक्सिस पर होगा तो माइनस के लिए प्लेन लिया जाएगा। तो यहाँ से प्लेन जो टर्म होगा, एक दो को दिखाया जा रहा है, बाकी को समझाया जाता है कि कैसे ड्रा करेंगे। तो इस प्लेन को जो तीसरा प्लेन होगा आपका ये 0 0 ये होगा, और 1 0 0 है तो ये है, तीनों एक्सिस पर प्लेन इस तरह मिल जाएगा। अब देखिए, एक को बता दिया गया, अब इसमें से एक ये हम लोग ड्राइंग करते हैं दो एक्सिस पर, या इस तीनों को लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग एक प्लेन ऐसे ले लें, अब नाम न लिख करके फार 1 1 1, तो ये एच के एल है। अब इसको हम लोग लेते हैं 1 बाई 1 1 बाई 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1, तीनों एक्सिस पर 1 1 कट करेगा, तो इसका मीनिंग है कि इसकी जो ड्राइंग बनेगी इसको बना लेंगे आप लोग। तो ये हम लोग लिए हैं एक्स वाई जेड, ये हमारा, तो इस एक्सिस पर ओरिजिन है, ये यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से लेंगे, तीनों पर इंटरसेप्ट ए मिल रहा है इस तरह से, तो इसी को शेडेड कर देते हैं। ये बताएगा प्लेन 1 1 1, तीनों एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट पड़ रहा है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस पर भी कट करेगा, वाई एक्सिस पर भी, जेड एक्सिस पर भी ऐसे प्लेन निकलेगा। और मिलर इंडिसेज हमेशा यूनिट सेल के अंदर ही होगा या उसके फेस पर है, तो मान लीजिए यूनिट सेल के ये अंदर ही है, फेस पर है, ये भी फेस पर है, बाहर नहीं होगा। तो मिलर इंडिसेज से जो प्लेन बनेगा यूनिट सेल के इनसाइड ही होगा, आउटसाइड नहीं होगा, ये बताया गया। तो ये आपका प्लेन बन जाएगा ऐसे। अब देखिए, दूसरा है कि कोई प्लेन अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से, अगला है
तो मान लीजिए फार 110 110 कहीं होगा, प्लेन है ऐसा, तो ये दिया गया है एच के एल, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 0। अब ये आएगा 1 इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि दो एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट मिलेगा और एक एक्सिस पर जेड पर कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इनफाइनाइट का मतलब। तो इसका ये सब एक कॉमन पॉइंट है जिसको आप कर सकते हैं। अब अपने से मेथड क्या है, कौन सा यूज हो रहा है, ये बताया गया। ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है, ABC XYZ एक्सिस पर है। अब देखिए इस प्लेन को हम लोगों को ऐसे लेना है जो जेड एक्सिस पर न पड़े, किस पर पड़ जाए, एक्स और वाई एक्सिस पर पड़े। तो इसका मीनिंग होगा कि जेड एक्सिस के पैरेलल होगा ये प्लेन। तो इस एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस पर एक यूनिट काट रहा है, वाई एक्सिस पर भी एक यूनिट काट रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। ध्यान से देखिए, इसके इस डायरेक्शन वाला प्लेन को ले लेंगे जो जेड एक्सिस पर किसी एटम को या लैटिस पॉइंट को नहीं काट रहा है, ये होगा। अब ये मिलर इंडिसेस जो होगा, जेड एक्सिस पर कोई एटम को नहीं टच कर रहा है, ऐसे इसके पैरेलल प्लेन बनता जाए। अब इसके बीच में इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, पैरेलल लाइंस होगी, और ये प्लेन जो होगा कहीं भी ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो ये शेडेड कर देते हैं, यही हमारा प्लेन बनेगा। इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस मिलेगी, यह प्लेन है तो ये सतह बनती जाएगी। तो ये प्लेन हो गया हमारा 110, 2 डायमेंशनल प्लेन है। ये 3 डायमेंशनल है, कुछ 1 डायमेंशनल था, ऐसे बनेगा। मिलर इंडिसेज जेड एक्सिस पर ये कहीं इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा है, जेड एक्सिस के ये पैरेलल प्लेन बनता जाएगा, एक्स वाई प्लेन में रहेगा ये। तो ये ऐसे ड्राइंग होगी। अब देखिए इसमें से किसी को ड्रा करना चाहते हैं तो आप पूछेंगे कि अब हम किसको ड्रा करें, क्या करें, तो ये टर्म मिलेगा। देखिए 2, अगर हम लोग इसी में से किसी को लेते हैं फार 101, तो एच के एल। अब ये 101, तो इसका मीनिंग है कि 1/1 1/0, तो ये हो गया 1 इनफाइनाइट 0 नहीं 1। तो ये प्लेन जो होगा वाई एक्सिस पर पैरेलल होगा, जेड और एक्स पर मिलेगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि अब ये कहाँ पड़ेगा, कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए इसको क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन पढ़े आप लोग, स्फेयर पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, सिलेंडर पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं। इसका डिजाइन मिलर के नाम पर क्या सीखना है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। अब ये y ले रहे हैं हम लोग, इसको x ले रहे हैं, इसको z ले रहे हैं। अब x एक्सिस पर हमारा इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर भी है, z एक्सिस पर नहीं है, नहीं y पर इनफाइनाइट है, y पर नहीं पड़ेगा ये।
मिस्टेक हो रहा है। ये हमारा एक्स और जेड पर इंटरसेप्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो देखिए एक्स एक्सिस है ये और जेड एक्सिस पर मिल रहा है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। वाई एक्सिस पर किसी एटम को नहीं कट करेगा ये। दूसरा प्लेन इसके पैरेलल लाइंस लेंगे यहाँ से, तो ये लाइंस मिलेगी अब ये भी वाई एक्सिस पर किसी एटम को टच नहीं करेगा, ये ओरिजिन है। तो इसी के बीच में ये पैरेलल प्लेन्स बनेगा और यह प्लेन वाई एक्सिस पर नहीं कहीं इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल इसी पर बनता हुआ चला जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं, यही लाइन ऐसे प्लेन जो बनेगा ऐसे कट करके दिखा दिया जाता है, नहीं तो कोई मैनुअल ऐसे बनेगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि 101 प्लेन है ये, ऐसे दिखाया जाएगा वाई एक्सिस पर इनफाइनाइट। तो दिए गए मिलर इंडिसेस को आप इस फॉर्म में करके दिखाएंगे कि कौन सा एक्सिस पर ये इनफाइनाइट पर जा रहा है, कौन सा एक्सिस कहाँ पर कट करेगा। अब आपको ये दिखाना है 10011, तो 011 का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो ये देखिए 011 है, तो 011 011, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये 11 आ गया। तो इसकी ड्राइंग करना है तो क्या करेंगे ऐसे, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। एक सबसे पहले क्यूब के अंदर ही ये होगा, यूनिट सेल के अंदर ही मिलर इंडिसेस का प्लेन कहीं ना कहीं होगा। इस तरह से हम लोग इसको ड्रा करेंगे, ध्यान से देखना है। एक वाई एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस ले लिए, एक जेड एक्सिस ले लिए, ये बन गया जो बनता है क्रिस्टल में, तो ये आ गया। अब इसको आपको एक्स एक्सिस पर ऐसे लेना है कि एक्स एक्सिस पर वो कहीं न पड़े, कहीं एटम को इंटरसेक्ट न करें। तो इसको जेड पर लेना है 1 यूनिट और वाई पर भी 1 यूनिट, ये ओरिजिन है। तो 1 ए 1 सी है या बी है ये। तो इसको हम लोग सबसे पहले इस एक्सिस पर एक लाइन ऐसे मिला देंगे। वाई जेड ऐसे मिला दिए। दूसरा जो प्लेन है ये इसको ऐसे मिला दिए। अब ये एक्स एक्सिस पर किसी एटम को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन ऐसे बनता हुआ चलेगा। तो इसी को हम लोग शेडेड कर देते हैं, ये प्लेन हमारा पैरेलल प्लेन होगा जो इस फेस में पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं 011। तो ये ड्राइंग हो गया इसका। तो इसको आप लोग बना लेंगे समझने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक आता है कि मिलर इंडिसेस से फिगर ड्रा कीजिए, तो ऐसे आप लोग ड्रा करेंगे। अब एक हम लोग लेते हैं, इसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करते हैं तो क्या होगा। देखिए इसको आप लोग फिगर अब देखिए अगला है आर, हम ले रहे हैं 2 0 0। तो ये एच के एल, तो ये हो गया 1/2 1/0। तो ये आ गया 0.5 और ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि ये दो एक्सिस पर इनफाइनाइट पर पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा, और एक एक्सिस पर ये पड़ेगा। तो इस ड्राइंग को हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि क्यूबिक क्रिस्टल है,
वाई एक्स जेड, ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है। अब देखिए इस ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो इसके बीच में कोई पॉइंट पड़ रहा है, तो ये होगा यहाँ से ए से मान लीजिए कि P है और C है ये, तो ए बी इक्वल टू ए होगा 1A होगा, और ए सी इक्वल टू होगा 0.5A। इंटरसेप्ट है ये जो मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये यहीं पर कट करेगा प्लेन, तो इस एक्सिस पर हो गया। और दूसरा है कि ये इस एक्सिस पर यहाँ पर भी आकर के कट करेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, तो एक प्लेन बनेगा मिड पॉइंट पर ऐसे, ध्यान से देखना है, जो y और z के एक्सिस पर किसी एटम को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। z एक्सिस पर यहाँ एटम होगा, y एक्सिस पर यहाँ होगा, माइनस में जाएंगे तो इधर कहीं जाएंगे होगा, तो ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन होगा ऐसे। तो ये प्लेन जो होगा एक्स एक्सिस के आधा भाग में, यानी यूनिट सेल के अंदर ही आएगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही अंदर आता जाएगा ये। तो यहाँ पर यही लाइन जो होगी हमारी क्या बनाएगी, प्लेन बनाएगी। इसी प्लेन को कहा जाएगा 2 0 0, ऐसा प्लेन बन जाएगा। अगर इसी को आप y एक्सिस पर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, z एक्सिस पर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो अगर आप इस प्लेन को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तो y एक्सिस पर यही विधि विधान होगा, z एक्सिस पर होगा यही विधि विधान, इतना बनेगा। तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं कि कैसे ये ड्रा होगा। आप देखिए, अगर आप इसमें से दूसरा प्लेन ड्रा करना चाहते हैं, पाथ 0 2 0, तो h के l, अब ये हो गया 1/0 1/2, तो ये इनफाइनाइट 0.5 इनफाइनाइट। तो y एक्सिस पर ये कहाँ पर कट करेगा ये आपको फाइंड करना है, इस एक्सिस पर ये प्लेन कट करेगा, कहाँ पर कट करेगा। तो देखिए यहाँ तक B है, अब इसके आधा में ये कट करेगा कहीं यहाँ पर, ये पॉइंट होगा इस पर, यहाँ पर एक ये y एक्सिस है, तो इसको बना ही देते हैं। देखिए मिलर डिजाइन, मिलर क्रिस्टलोग्राफी, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z, कहीं किसी को लिया गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक A से B, तो ए बी इक्वल टू बी है हमारा एक्सिस, इसके बीच में कहीं C ले लेंगे, तो ए सी इक्वल टू होगा B/2 यानी 0.5B, y एक्सिस पर ये होगा। अब देखिए इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी y एक्सिस पर है, इसको बीच में कट कर देंगे। ये y एक्सिस पर है, ये भी y एक्सिस पर है,
तो इसका भी कहीं बीच में कटिंग ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कट कर, इसका भी बीच में कहीं कटिंग होगा। अब ये वाई एक्सिस पर प्लेन है, तो इसी के पैरेलल यहाँ पर देखिए प्लेन मिलेंगे, इसको मिला देते हैं आप, तो इसी के पैरेलल प्लेन बनेगा। अब ये बीच में आ जाएगा, इसका मीनिंग है 0 2 0, ये होगा। ऐसे प्लेन ड्रा हो जाएगा जो वाई एक्सिस के प्लेन पर पड़ रहा है ये। तो इन साइड मिलर इंडिसेस से जो प्लेन बनेगा यूनिट सेल के अंदर ही होगा। कहाँ पर होगा आप लोकेट कर सकते हैं, इसको डिजाइन दे सकते हैं ये। अब एक और आपको बता रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं, उम्मीद किया जा सकता है कि आप इसको बना सकते हैं कि ये प्लेन कैसे बनेगा। देखिए इसको भी हम बना दे रहे हैं, जैसे 0 0 2 क्रिस्टल डिजाइन है, तो ये हो जाएगा 0 0 और 2, तो ये इनफाइनाइट और 0.5 ये मिलेगा हमारा एक्सिस। तो इसका जो प्लेन बनेगा यहीं पर बना रहे हैं, तीनों सामने रहेगा, तो आप लोग जज करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं। जेड वाई एक्स, देखिए ये जेड एक्सिस पर हमारा जो है 0.5 पर कट करेगा और वाई जेड पर नहीं पड़ेगा। अब ये जेड एक्सिस के पैरेलल ये है, तो यहाँ पर कट करेगा। इसके पैरेलल ये भी जेड एक्सिस पर है, तो इसका हाफ पोर्शन लिया जाएगा कहीं, और ये भी हाफ पोर्शन मिलेगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे इसको मिला देंगे, ऐसे एक खूबसूरत डिजाइन बन जाएगा। और इस डिजाइन का मीनिंग होगा कि इसी के पैरेलल है। मिलर इंडिसेस मतलब पैरेलल प्लेन्स, तो जेड एक्सिस पर ये पड़ेगा, वाई जेड पर एक्स वाई पर ये कहीं इंटरसेप्ट नहीं लेगा, इसी तरह बनता जाएगा। तो ये आपका प्लेन होगा। इस प्लेन को हम लोग हाफ ले लिए हैं और इसी का नाम होगा 0 0 2। ये आप डिजाइन ले सकते हैं जेड एक्सिस पर। ये देखें कि वाई एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर होगा। तीनों में डिफरेंस कर लेंगे, क्रिस्टल है। इसी तरह का दुनिया की जो चीज़ है ऐसे ही बनी है, कोई टेट्रागोनल है, कोई ट्राइगोनल है, कोई हेक्सागोनल है, कोई ट्राइक्लिनिक है, तो कई तरह के आप प्लेन्स देखते हैं। इस प्लेन का डिजाइन ये होगा। अब देखिए एक चीज़ बस और बताएंगे, उसके बाद आप लोग अपने जीवन भर के लिए इसको कंजर्व कर लेंगे या डिजर्व करते रहेंगे इसको जब भी मिलेगा। ये फार 2 2 2 2 2 क्या लिया गया, 2 प्लेन है, तो इसका मीनिंग है कि ये एच के एल, अब ये होगा 1/2 1/2 1/2, तो इसका मीनिंग हो गया कि 0.5 0.5 0.5। तो इस ड्राइंग को देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्यूबिक क्रिस्टल लेते हैं या तीनों एक्सिस ले लेते हैं, तो क्रिस्टल में ही हमको दिखाना है यूनिट सेल, मिलर प्लेन क्या होंगे। तो ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखिए ये क्यूब है, इसको नहीं समझना है कि ये क्या है, इस फोटो को आप लोग बचपन से देखते आए हैं। अब यहाँ पर आपका रोल है कि एक्स एक्सिस पर 0.5 पर कट करेगा ये। अब आपको बता दिया गया इसका मीनिंग क्या है।
वाई एक्सिस पर भी हाफ पर कटिंग करेगा, जेड एक्सिस पर भी हाफ पर कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा प्लेन बनेगा इस तरह से यूनिट सेल के अंदर एक प्लेन बन जाएगा। अभी आप पढ़े थे कि हम लोग ये क्यूब यही लिए थे और एक डिजाइन था इस तरह का, ध्यान से देखना है। क्रिस्टल से ही सब बना है, हम लोग भी क्रिस्टल ही हैं। तो अभी एक प्लेन लिया गया था 1 1, तो 1 पॉइंट था यहाँ पर, इसको ऐसे मिलाया गया था, तो ये 1 1 1 था, इस तरह से दिखाया गया। तो ये पूरा यूनिट सेल का कार्नर एटम ले रहा था, ऐसे 3 डायमेंशनल डिजाइन बन रहा था। अब यहाँ पर जो होगा ये भी वही डिजाइन है, पहले ए था यहाँ तक, या सी था यहाँ तक, ए था यहाँ तक, बी था। अब बी का क्या हो गया, आधा, यानी इसका मतलब है कि ये b/2 हो गया, ये a/2, b/2, c/2। तो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है, आधा यूनिट पर ये कट कर देगा। तो ये जो प्लेन बनेगा इसी का नाम होगा 2 2 2 मिलर इंडिसेस। तो इनसाइड द यूनिट सेल मिलर प्लेन बनते हैं और ये पैरेलल प्लेन होते हैं। अब दूसरा जो प्लेन बन रहा था, देखिए ये पैरेलल प्लेन इस पर जो बनेगा, इस डिजाइन का जो प्लेन होगा, या तो 3 3 3 होगा, 1 1 1 होगा, 4 4 4 होगा, ऐसे। तो ये पैरेलल प्लेन्स होंगे। जैसे ये 2 2 हो गया, इसके बाहर 1 1 बन रहा था इस तरह से, ध्यान से देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सोच लेना है एक बार। ये पैरेलल प्लेन बनेगा, ये छोटा है, ये थोड़ा इससे बड़ा है। इसका प्लेन बनाएंगे तो अब इसके अंदर आएगा, और छोटा होगा। इसका प्लेन बनाएंगे तो और छोटा होगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा। इसी से आप पता लगाएंगे कि कौन सा प्लेन किसके अंडर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे बनते हैं तो ऐसे फिगर में ही दिखा दिया जाता है कि कौन सही है, किसके लिए सही है। तो जितना बड़ा ये यूनिट लिया जाएगा उतना ही मिलर प्लेन्स इनसाइड होता जाएगा, ओरिजिन के पास कंट्रैक्ट होता जाएगा, और जितना छोटा लिया जाएगा उतना ही बाहर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। ये प्लेन जो होगा सबसे आउटर मोस्ट में होगा, इससे बाहर यूनिट सेल की डिजाइन नहीं है, इसलिए इसके बाहर कोई प्लेन नहीं जाएगा। इसी के अंदर कोई भी प्लेन रहेगा। मान लीजिए कि 1/2 न लेकर के कुछ और हम लोग छोटा ले लें इसको, तो ये डिजाइन ऐसे इसी के बीच में कहीं भी आएगी, इस तरह से बनेगी, इसके बीच में आएगी, इस तरह से पैरेलल प्लेन इनफाइनाइट बन सकते हैं। मिलर इंडिसेस का कंसेप्ट यही है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन की डिजाइन ये दे देता है कि कहाँ पर प्लेन कौन होगा, कैसे होगा, 3D है, 2D है। अगर मान लीजिए कि इसी में और प्लेन आपको निकालना होता तो और भी प्लेन यहाँ पर पैरेलल बन जाते। एक डिजाइन यहाँ लेते, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये लेते हम लोग, कहीं इस पर डिजाइन इस पर लेते, तो ये हमारा दूसरा सेल बनने लगता, ऐसे बन गया। तो इसका मीनिंग है कि पैरेलल प्लेन्स होंगे और जो आउटर प्लेन होगा 1 1 इसी के इनसाइड होंगे, ये बनते जाएंगे। अब आप कितना भी लाइन इस प्लेन पर ड्रा कर सकते हैं, सबका बिहेवियर ऐसे ही होगा। तो अब आप लोगों से अपेक्षा किया जा सकता है कि मिलर इंडिसेस को ड्रा करने का कंसेप्ट समझे होंगे, कौन प्लेन कैसे ड्रा होगा, क्यों होगा, उसका लॉजिक क्या है। अगर ऐसे प्लेन बने हुए हैं 3 3 4 4 1 1, तो इसका मीनिंग क्या है ये भी आप लोग समझे होंगे। देखिए इसका इंटरसेप्ट आया था 1 1, इसका इंटरसेप्ट आया था, इसका इंटरसेप्ट होगा 1/3 3 1/4 4। तो ये बड़ा है, 1 1 आएगा, ये 0.55 आ रहा है,
और ये कितना आएगा 0.33 के रूप में आएगा ये। तो 0.33 का मतलब है कि 0.5 से 0.3 छोटा होगा, इसके बीच में आएगा। ये करेंगे तो मान लीजिए कि इसका मान आएगा 0.25 तो 0.25 और छोटा होगा इसका अंदर, लेकिन वो तीनों एक्सिस पर ऐसे मिलता जाएगा, प्लेन बनता जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं, पैरेलल ओरिएंटेशन होगा। मिलर इंडिसेज में एक नाम आया था कि पैरेलल प्लेन का ओरिएंटेशन यूनिट सेल के अंदर क्या है, कितना ओरिएंटेशन पर बनेगा। तो यहाँ से ओरिएंटेशन इसका ये है, ये बन रहा है ऐसे, इसका ओरिएंटेशन किस पर पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अब मिला करके सोचा जाएगा। तो मिलर इंडिसेज यही बताता है कि पैरेलल प्लेन्स, किसी भी क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन्स, कल दिखाया गया था इसे लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट में हम लोग यही लिए थे कि कोई प्लेन ऐसे काटा जा रहा था पैरेलल, कोई प्लेन ऐसे काटा जा रहा था पैरेलल, कोई प्लेन जो है इस तरह से काटा जा रहा था पैरेलल। तो ये सभी पर मिलते हैं, कभी इस तरह से मिल रहा है, कभी ट्राइगोनल शेप में मिलेगा, कभी इस तरह का प्लेन बनेगा। तो किसी न किसी एक्सिस पर पड़ेगा, अब वो प्लेन बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस यूनिट सेल के अंदर आप कई प्लेन ड्रा करना चाहते हैं, तो ऐसे ही पैरेलल प्लेन बनते जाएंगे, छोटे छोटे, इनफाइनाइट तक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मिलर इंडिसेज, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनको कैसे आप ड्रा करेंगे, ये प्लेन कहाँ पड़ेंगे, कैसे आप समझेंगे कि कौन बड़ा प्लेन बन रहा है, कौन छोटा प्लेन बन रहा है दिए गए मिलर इंडिसेज से। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन बड़ा प्लेन बन रहा है, कौन छोटा हो रहा है, कौन और छोटा होगा, और छोटा होता जाएगा। अब आप किसी भी नंबर का प्लेन ड्रा कर सकते हैं विद इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में ही मिलर इंडिसेज को डिफाइन किया गया है। पैरेलल प्लेन के लिए ओरिएंटेशन फाइंड करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो ये है। अब जैसे ये जेड एक्सिस पर है तो इसके जैसे इसमें प्लेन कितना भी बना सकते हैं। जैसे हाफ लिया गया, बताया गया कि उससे छोटा प्लेन बनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं जेड एक्सिस पर बनेगा। तो ये आप इसको मिला देंगे, इसको ले लेंगे कहीं यहाँ पर, इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये भी एक पैरेलल प्लेन इसके बन जाएगा। और भी बना सकते हैं। तो ये छत के ऊपर छत ऐसे पड़ता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मिलर इंडिसेज का ओरिजिन, कंसेप्ट, ड्राइंग प्रोसेस क्या होगा, ये सब फाइंड किया गया इस लेक्चर में कि मिलर इंडिसेज से